हर महीने जियो मीट करते हैं। पिछले महीने की परफॉर्मेंस को अपलोड करते हैं, नए महीने की स्कीम्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और जियो मीट से हमें एक ब्रांच की पल्स भी मिल जाती है कि क्या पल्स चल रही है, उसकी अटेंडेंस, लोगों में एक्साइटमेंट्स, एनेबलर्स जो हेड ऑफिस की तरफ से आए होते हैं, उससे हमें एक पल्स मिल जाती है। अभी जो मौसम चल रहा है, जो वेदर चल रहा है, कौन सा चल रहा है वीना? आई थिंक जो वेदर चल रहा है वो काउंसिल का चल रहा है। अगर कोई पूछे कि क्या हम काउंसिल कर पाएंगे, मैं वीना मैम से पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि एनओपीज बहुत ज्यादा है, बिजनेस बहुत शॉर्ट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कमरे में जो भी बैठा है उन सबके पोटेंशियल पे मुझे पूरा भरोसा है। आप सबके पोटेंशियल पे हमें पूरा भरोसा है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने पोटेंशियल को लिव नहीं कर पाते। हमेशा ऐसा नहीं होता कि पोटेंशियल और जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारी कैपेबिलिटी है, उतनी हमारी परफॉर्मेंस आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ इंटरफेरेंसेस आ जाते हैं पोटेंशियल के बीच में। वो इंटरफेरेंस क्या हो सकते हैं? वो इंटरफेरेंस शायद मेरे अपने मन के भी हो सकते हैं, और कुछ इंटरफेरेंस एक्सटर्नल होते हैं। इंश्योरेंस के मार्केट में जैसे तिवारी सर बोल रहे थे, आई थिंक 100 साल में ऐसा कभी मौका नहीं आया। जो एक्सटर्नल मार्केट है वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अगर कोई इंटरफेरेंस मुझे नजर आता है, वो इंटरनल ही हो सकता है, मेरे मन का ही हो सकता है। कई बार हमारे मन में एक ख्याल आता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, शायद आई एम टू यंग टू डू इट, या आई एम टू ओल्ड टू डू इट, क्या मुझे रिक्वायर्ड सपोर्ट मिलेगा ये करने के लिए। तो सबसे पहले हमें मन को जीतना पड़ेगा। जो हमारे मन में चीजें चल रही है उनको जीतना पड़ेगा। आप ये यकीन करें कि जो ऑफिस की ओएलटी है वो आपकी काउंसिल में भी आपके साथ है और एलए रिटेंशन में भी आपके साथ है। किसी को एलए रिटेंशन में एक एनओपी करनी है, उसके साथ उसके लिए भी पूरी ओएलटी आपके साथ है। और किसी को काउंसिल की दौड़ में जाना है, चाहे वो सीईओ काउंसिल है, चाहे वो ईसी है, चाहे वो एचओ है, चाहे वो जून है, उसमें भी आपके साथ है। तो आपकी परफॉर्मेंस आपकी पोटेंशियल तक जाए, इंटरफेरेंस को आप कम करते रहें, यही मैं आप सबको एडवाइस करूंगा। इसका ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि 100 पॉजिटिव चीजें होती हैं और एक नेगेटिव चीज आ जाती है, वो सबको खराब कर देती है। तो इससे पहले कि हम आगना शुरू करें, हमारे रीजनल मैनेजर को मैं यहाँ पे बुलाऊं, मैं अपने ऑफिस सेट को स्टेज पे बुलाऊं, तो मैं कुछ लाइनें बताना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा। एक आज के दौर के बड़े मशहूर कवि हैं मनोज मुंतशिर, तो उसकी कुछ लाइन बताना चाहूँगा। ये लाइनें आपकी इंटरफेरेंस को डेडिकेटेड है। ये लाइनें आपने अपने इंटरफेरेंस को तोड़नी है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, तुम शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस जग में उतने जुल्म नहीं जितने सहने की मुझ में ताकत है। सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में खुश रहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। तो एक तो वीना मैम, ये काउंसिल, ये छोटे छोटे एनडीआरटी के लक्ष्य हमें नहीं रोक पाएंगे। हमारे साथ वाला कहे कि ये टारगेट ज्यादा तुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसको आप यही कहना कि तुम मुझे कब तक
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ऑफिस हेड मैनेजिंग पार्टनर हमारे रीजनल मैनेजर पंकज सर को इनवाइट करूंगा। हमारी खुशनसीबी है कि हम रीजनल ऑफिस में बैठते हैं, पूरे रीजन का सपोर्ट है, मैं इनको इनवाइट करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक और जो हमारे नए शख्स जिन्होंने हमारी सेल्स फोर्स पे ज्वाइन किया है उनको भी आप इनवाइट करें। तो पहले विवेक सर और पंकज सर प्लीज।